हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे GUI कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ फंक्शंस की। बात करी जाए इस वीडियो की फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है GUI से रिलेटेड, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करने जाते हैं, सबसे ज्यादा जो चीज आपको प्रॉब्लम में डालती है या जो चीजें आपको सबसे ज्यादा अप्लाई करनी आनी चाहिए वो है हमारे GUI फंक्शंस की या GUI कंपोनेंट्स के ऊपर अगर मैं कहूं तो उसके फंक्शंस एंड उसकी प्रॉपर्टीज। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं, मैंने कुछ कॉमन जो प्रॉपर्टीज हैं उनके नाम यहां लिखे हैं, मैं आपको उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कौन से कंपोनेंट पर कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, प्लस कुछ फंक्शंस जो मैंने इस साइड लिखे हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड उनसे रिलेटेड सारी चीजें हम समझेंगे। एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्लियर? स्टार्ट करता हूं मैं मेरा वीडियो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, अगर बात करी जाए कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स बैकग्राउंड। बात करी जाए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड क्या चीज है? एक तो अप्लाई होता है लगभग सारे कंपोनेंट्स के ऊपर। क्लियर? आप कोई सा भी जावा का कंपोनेंट रखोगे उसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड तो होती है। बैकग्राउंड मींस टेक्स्ट के पीछे उस कंपोनेंट की बॉर्डर जो बाउंड्री है उसके अंदर का जो कलर है वो चीज कहलाएगी फ्रेंड्स क्या चीज? बैकग्राउंड कलर। क्लियर? और ये लगभग सारे कंपोनेंट्स में ही हमें मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम यहां पे बात करके चलते हैं फोरग्राउंड, सेम जस्ट जो ऐसा करते हैं हम लोग, जो स्पेशल प्रॉपर्टी होगी किसी पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ कंपोनेंट की, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो कॉमन है मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता जाता हूं फटाफट। क्लियर? सेकंड वन फोरग्राउंड मींस टेक्स्ट कलर, यानी कि अभी जो बात करी वो था बैकग्राउंड, उसके ऊपर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उस टेक्स्ट का कलर किस प्रॉपर्टी से चेंज होता है फ्रेंड्स? फोरग्राउंड प्रॉपर्टी से। थर्ड थिंग इज फॉन्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। फॉन्ट के अंदर यहां पे दो चीज बहुत काम की हैं फ्रेंड्स, जो मोस्ट कॉमनली आपको हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं सेटअप होने के लिए। एक तो आप यूज करेंगे फेस बहुत जरूरी चीज है, यानी कि किस तरीके का लुक, किस तरीके का आपका टेक्स्ट स्टाइल है, ये चीज कौन बताता है? फॉन्ट बताता है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज साइज। तीसरा वहां पे बोल्ड और इटैलिक्स और इस तरीके के शेप्स भी हैं, वो आप यूज ना करें आपकी चॉइस है। रेगुलर रखो, बोल्ड रखो, इटैलिक्स में रखो, टेक्स्ट आपके ऊपर है। बट दो चीजों का बहुत हमें ध्यान देना होता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, क्योंकि वो विजिबल भी होना चाहिए एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि यूजर्स को आपके ऐप की तरफ वो अट्रैक्ट करे। एंड तीसरी या सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पे कही जाए वो है हमारा साइज। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडिट टेक्स्ट, सिंपल सा, यानी कि आप जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं लेबल पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहता है J लेबल 1, दूसरा लेबल लेंगे J लेबल 2, टेक्स्ट फील्ड पे बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है J टेक्स्ट फील्ड 1, J टेक्स्ट फील्ड 2। टेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? अगर आपको उसके ऊपर कोई और टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और लगभग सारे कंपोनेंट्स पे अप्लाई भी होती है। क्लियर? नेक्स्ट वन बात करते हैं इनेबल्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स जो अगर मैं आपको समझाऊं इनेबिलिटी पे वर्क करती है। इनेबिलिटी मींस कि कंपोनेंट के ऊपर हम कोई एक्टिविटी या इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज होते हैं, एक तो इस प्रॉपर्टी के अंदर कंफ्यूजन होता है, प्लस साथ में एक हम कह सकते हैं जो फंक्शन है हमारा, दूसरा फंक्शन जैसे ये रहा, वो टर्म या वो प्रॉपर्टी है हमारी विजिबिलिटी, विजिबल होना। इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इनेबल क्या चीज है और विजिबल क्या चीज है। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं आपको। विजिबिलिटी इज ऑल अबाउट कि कंपोनेंट दिखेगा या नहीं दिखेगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, यानी कि जो फ्रेम हमने लिया है उस फ्रेम पर हमारा वो कंपोनेंट विजिबल होगा या नहीं होगा। ये किससे सेट होता है फ्रेंड्स? विजिबिलिटी से। तो अब बात करते हैं इनेबिलिटी की। इनेबिलिटी क्या चीज है? हमारा कंपोनेंट या हमारा जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है जिस भी कंपोनेंट पर लिखा है वो दिखेगा, ये तो पक्का श्योर है, लेकिन उसके ऊपर मैं कोई भी इवेंट यानी कि टास्क परफॉर्म कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है हमें? इनेबल्ड प्रॉपर्टी। क्लियर फ्रेंड्स? दोनों का डिफरेंस, विजिबल मतलब कंपोनेंट शो होगा या नहीं होगा, इनेबिलिटी मतलब कंपोनेंट शो तो होगा बट वो टास्क हो सकता है, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी या कोई इवेंट उसके ऊपर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ये कौन सेट कर रहा है? हमारा इनेबिलिटी फंक्शन। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ऑब्वियसली टेक्स्ट कहां पे दिखेगा? लेफ्ट यानी कि लीडिंग साइड में, बैक साइड यानी कि ट्रेलिंग साइड में या सेंटर में। तो ये किसके थ्रू सेट किया हुआ है फ्रेंड्स? हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट फील्ड पे हम टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं या लेबल वगैरह पे हम लोग टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। तो ये भी लगभग सब पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज बॉर्डर। सारे कंपोनेंट्स का बॉर्डर आप सेटअप कर सकते हैं। लेबल पे कई बार प्रॉब्लम होती है, लेबल का बॉर्डर देना है या नहीं देना है, आपकी चॉइस है। लगा आप जरूर सकते हैं, कंपोनेंट है, प्रॉपर्टी है, आप यूज कर सकते हैं वहां पर। क्लियर? नेक्स्ट वन
एडिटेबल, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी, एडिटेबल प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ काम करती है फ्रेंड्स टीएफ, टेक्स्ट फील्ड्स पे एंड टेक्स्ट एरिया पे। सबसे इंपॉर्टेंटली, सबसे जो मेन रोल है इसका, ये सिर्फ दो कंपोनेंट्स के लिए, या तो टेक्स्ट फील्ड के लिए या टेक्स्ट एरिया के लिए। वो क्या चीज है? एडिटेबल ट्रू और फॉल्स होना, यानी कि मैं रन टाइम पर जब मैं मेरे ऐप पर हूं, जो मेरी आउटपुट विंडो उस पर मैं क्लिक करके टेक्स्ट फील्ड पे कुछ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये कौन सी प्रॉपर्टी सेट होती है या कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू पता चलेगा? आपके एडिटेबल प्रॉपर्टी के थ्रू। अगर आप एडिटेबिलिटी, दो तरीके की वैल्यूज होती हैं इसकी, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर आप इसको ट्रू रखेंगे यानी कि चेक्ड रखेंगे, वहां पे ऑप्शन है चेक बॉक्स का, आप इसको चेक्ड रखेंगे तो यानी कि ट्रू है। ट्रू है मतलब आप क्या कर सकते हो, इसको एडिट करके कुछ भी वहां पे नाम या आपका जो भी कंपोनेंट है वो चीज वहां पे इंसर्ट करा सकते हो। लेकिन अगर इसकी एडिटेबिलिटी फॉल्स कर रखी है हमने, तो आप इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये मैंने अलग से बॉक्स फॉर्म करके हाईलाइट कर रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और काम की हैं। एक है लाइन रैप, एक है रैप स्टाइल वर्ड। ये दोनों चीजें वर्क करती हैं किस पर फ्रेंड्स? टेक्स्ट एरिया पर। स्पेसिफिकली ये दोनों सिर्फ किस कंपोनेंट पे काम करने वाली हैं हमारे लिए? टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट पे। ये दोनों क्या है मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, जब वर्ड डॉक्यूमेंट में हम काम करते हैं, मान लीजिए ये हमारा वो एरिया है जहां पे हम कुछ भी लिख रहे हैं। क्लियर? तो आपने जैसे एक लाइन कंप्लीट टेक्स्ट टाइप करा और कोई ऐसा वर्ड था जो आधा यहां पर आया था एंड हाफ यहां पर नीचे स्प्लिट हुआ था। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन सी दो प्रॉपर्टीज करती है? एक है लाइन रैप, एक है हमारा रैप स्टाइल वर्ड। क्लियर? तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे वर्ड में, जिसमें क्या चीज होनी चाहिए कि हम ये चाहते हैं एक तो लाइन चेंज हो, यानी कि टेक्स्ट एरिया क्या चीज है? टेक्स्ट एरिया पे मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा टेक्स्ट एक ही लाइन में सीधा सीधा चलता जाए, यानी कि उस पर नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाए और वो स्क्रॉल के अकॉर्डिंग टेक्स्ट चलता जाए। मैं चाहता हूं मेरा जो टेक्स्ट एरिया है उस पर एक लाइन दिखे, जितने उसके बॉर्डर्स हैं वहीं तक, और फिर वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो ये किस लाइन और किस प्रॉपर्टी की वजह से है फ्रेंड्स? लाइन रैप की वजह से। लाइन रैप मींस लाइन चेंज होना अलाउ होगा किसमें? टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट में। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रैप स्टाइल वर्ड। रैप स्टाइल वर्ड मींस जब लाइन चेंज होगी तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि हाफ ऊपर है और हाफ नीचे, वो लाइन में स्प्लिट हो रहा है या कट हो रहा है, तो वो पूरा वर्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी कौन से में है? ये है हमारा, ये किसकी वजह से पॉसिबल है फ्रेंड्स? रैप स्टाइल वर्ड एंड लाइन रैप दोनों एक साथ लगती हैं और सिर्फ किस कंपोनेंट पे काम करेंगी? टेक्स्ट एरिया पे। क्लियर? मैंने इसको फिर से समझाया था, मैंने वर्ड का एग्जांपल लिया था, तो ये वर्ड यहां ना लिखा होकर ये पूरा कंप्लीट वर्ड आपको कहां मिलेगा? नेक्स्ट लाइन में शिफ्टेड मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हमारे कॉलम्स प्रॉपर्टी की। कॉलम भी हमारे लिए स्पेशली कॉलम एंड रोज वर्क करती है सिर्फ टेक्स्ट एरिया के ऊपर, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ही वो कंपोनेंट है जिसपे हम लोग क्या चीज करने वाले हैं? कॉलम्स और रोज की बात करने वाले हैं चेंज करके, बिकॉज इसके अलावा कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि आपको लाइन चेंज करना अलाउ करता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, आइकन। आइकन प्रॉपर्टी मोस्ट कॉमनली यूज होती है फ्रेंड्स लेबल पे, क्योंकि हम लोग जितनी भी पिक्स या आइकन सेट करते हैं वो यूजुअली हम किस पे सेट करके चलते हैं? पर्टिकुलरली हमारे लेबल के ऊपर। बैकग्राउंड पिक्स देनी है या कोई आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो वो पिक किस पे जाएगी फ्रेंड्स? लेबल के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्टाइल एंड डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ये दोनों प्रॉपर्टीज भी सिर्फ किस कंपोनेंट के लिए हैं फ्रेंड्स? फ्रेम के लिए। तो एक तो टाइटल मींस आप फ्रेम का कोई टाइटल सेट करोगे ऊपर, ताकि फ्रेम जब भी ओपन हो तो उस पर ऊपर कोई ना कोई हेडिंग या टाइटल लिखा हुआ मिले। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि इंपॉर्टेंट है डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ये क्या चीज है? हर टाइटल पे ऊपर विंडो पे क्रॉस का साइन होता है, क्लोज। क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपने कंप्यूटर कभी भी यूज करा है ना, आपने माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक करा, विंडो खुला, उस विंडो पे ऊपर राइट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे 3 बटन्स मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये वही क्लोज है, डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। तो यहां पे कुछ वैल्यूज रखी गई हैं, 3 या 4 वैल्यूज हैं इसके अंदर। एक है लाइक डिस्पोज, एक है डू नथिंग, एक है एग्जिट ऑन क्लोज, इस तरीके की 4 वैल्यूज हैं। तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी हम उस क्रॉस या क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पूरा कंप्लीट जो कोड है या जो विंडो है, यूजर इंटरफेस है, वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? क्लोज हो जाता है। तो वहां पे ये इस तरीके के इसके 4 ऑपरेशंस हैं। आप जो वैल्यूज में सेट करोगे आपका यूजर इंटरफेस और ऐप वही काम करेगा। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने यहां जो हाईलाइट कर रखी है, बटन ग्रुप। मेनली अगर मैं कहूं, लगता दोनों पे है, रेडियो बटन पे भी और चेक बॉक्स पे भी, बट अप्लाई करना सिर्फ किस पे अलाउड है हमें यहाँ पे फ्रेंड्स? रेडियो बटन पे। क्यों? क्योंकि रेडियो बटन कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है हमारा जो कि सिंगल सिलेक्शन में काम करता है।
तो बटन ग्रुप एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेडियो बटन्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सो कॉल्ड सिंगल सिलेक्शन बनाती है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वन, मॉडल प्रॉपर्टी, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये तीनों कंपोनेंट्स में काम आती है फ्रेंड्स। मैं यहां नाम लिख रहा हूं प्लीज, ये है हमारा कॉम्बो बॉक्स में, आपके लिस्ट में, एज वेल एज आपके टेबल कंपोनेंट में। क्लियर फ्रेंड्स? मॉडल क्या चीज है? जो टेक्स्ट काम कर रहा था, एडिट टेक्स्ट जो काम कर रहा था, टेक्स्ट की एडिटिंग, ठीक है, आप जो भी कंपोनेंट में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो या उस पर कुछ भी लिखा हुआ चीज शो करना चाहते हो, तो वो किसके थ्रू आया था? यहां पे टेक्स्ट के थ्रू। लेकिन इन तीन कंपोनेंट्स में टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स में, यानी कि कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स या लिस्ट में और टेबल में, जो ये एडिट टेक्स्ट वाला काम है या वैल्यू इंसर्शन वाला काम है, ये कौन सी प्रॉपर्टी करती है फ्रेंड्स? मॉडल प्रॉपर्टी। बात करते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी, सिलेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से, सिलेक्टेड वर्क करती है रेडियो बटन और चेक बॉक्स। सीबी में मेंशन कर रहा हूं किसके लिए? चेक बॉक्स के लिए। कॉम्बो बॉक्स मैंने पूरा लिखा हुआ है अलग से ही। क्लियर? तो सिलेक्टेड मींस कि कौन सा आपका रेडियो बटन या आपका चेक बॉक्स सिलेक्टेड होगा या नहीं होगा, वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू पता चलेगा। क्लियर? सिलेक्शन उसका जो पर्टिकुलरली हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट है सिलेक्टेड इंडेक्स। ये प्रॉपर्टी मिलेगी हमें लिस्ट में एज वेल एज किसके अंदर? कॉम्बो बॉक्स के अंदर। मैं यहां मेंशन कर देता हूं फिर से, ये वाली प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे ज्यादा काम की है कॉम्बो बॉक्स में एज वेल एज आपके लिस्ट में, क्योंकि उसमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू सेव होती है। तो कौन सा इंडेक्स बाय डिफॉल्ट शो होगा या सिलेक्टेड होगा, वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू वर्क करेगा। क्लियर फ्रेंड्स? ये पूरा सेक्शन था हमारे सारे कंपोनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा दूं सारी जो मैंने कॉमन बताई है। लाइक जैसे आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, फॉन्ट है, टेक्स्ट है, इनेबल्ड है, आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, बॉर्डर है, एडिटेबल है, लाइन रैप, रैप स्टाइल वर्ड, कॉलम्स, रोज, आइकन, टाइटल, डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, बटन ग्रुप, मॉडल, सेलेक्टेड एंड सिलेक्टेड इंडेक्स। क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी पर्टिकुलरली हमारे कंपोनेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे फंक्शंस के बारे में। अगर बात करी जाए फंक्शंस क्या चीज है? फंक्शंस मतलब हमारे कंपोनेंट से रिलेटेड वो चीज जो कि हमारा कंपोनेंट्स पर कोई भी टास्क होता है या कोई भी इवेंट जो हम अप्लाई करते हैं, वो इवेंट किस बिहाफ पे या किस चीज के थ्रू अप्लाई होगा फ्रेंड्स? इन फंक्शंस के बिहाफ पे। तो अगर बात करी जाए फंक्शंस की, तो हमारे कंपोनेंट्स के कुछ कॉमन जो फंक्शंस है, फटाफट मैं आपको बताता हूं कि कौन सी चीज किस किस पे अप्लाई होती है या इनका क्या रोल है। मेनली अप्लाई हम बाद में सीख लेंगे, क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स की जब हम कोडिंग करेंगे तो मैं आपको सिखाता जाऊंगा कि आपने कौन सा फंक्शन लगाया और क्यों लगाया। मेन सिर्फ ये है कि आपको इनका रोल समझ में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम परफॉर्म करके चलता है। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहला फंक्शन गेट टेक्स्ट। फ्रेंड्स, यूजर से इंटरफेस के ऊपर, यानी कि जीयूआई इंटरफेस का जो आउटपुट है, आउटपुट विंडो के ऊपर यूजर से वैल्यू फेच करने के लिए कौन सा फंक्शन काम में आता है? गेट टेक्स्ट फंक्शन। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कि यूजर से अगर आप कोई भी वैल्यू लिखवाना चाहते हैं या कोई भी कंपोनेंट पर लिखी हुई वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में फेच करना चाहते हैं, तो कौन सा फंक्शन लगेगा? गेट टेक्स्ट। सेकंड वन, सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट का क्या रोल है? अगर आप कोई भी वैल्यू किसी भी कंपोनेंट पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो डिस्प्ले के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है फ्रेंड्स? सेट टेक्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, अपेंड। बिल्कुल सिमिलर सेट टेक्स्ट के जैसा। जो काम सेट टेक्स्ट करता है, टेक्स्ट पर वैल्यू या किसी भी कंपोनेंट पर जो टेक्स्ट वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराने का काम, ये अपेंड भी सेम काम करता है। बस अपेंड वर्क करता है फ्रेंड्स किसके ऊपर? टेक्स्ट एरिया के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही है, अपेंड सिर्फ और सिर्फ काम करेगा किस पर? टेक्स्ट एरिया पर। एंड डिफरेंस क्या है? सेट टेक्स्ट जब लगाते हैं, मान लो मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले होने वाली हैं, तो सेट टेक्स्ट क्या करता है? पुरानी वैल्यू को रिमूव करता है और उसी की जगह पर नई वैल्यू डिस्प्ले कराता है। फिर पुरानी वैल्यू हटा देगा, नई वैल्यू आ जाएगी। फिर कोई लूप की तरह, मान लो कोई लूप चल रहा है, आप 1 से 5 तक वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हो, तो मैं सेट लगा के 1 से 5 तक वैल्यू डिस्प्ले डायरेक्टली नहीं करा पाऊंगा। सेट टेक्स्ट क्या करेगा? 1 जहां लिखा हुआ है उसी को हटाएगा, 2 लिखेगा, 2 जहां लिखा हुआ उसी को हटाएगा, 3 लिखेगा, एंड सो ऑन। फाइनल आंसर सिर्फ मुझे क्या चीज मिलेगी? वहां पे 5 लिखा हुआ मिलेगा। उसी की जगह अगर मैंने फंक्शन लगाया होता फ्रेंड्स अपेंड। अपेंड का मीनिंग क्या है? कॉन्कैटिनेशन, कंबाइन करना। पुरानी वैल्यू भी रखेगा और नई वैल्यू को उसके साथ साथ कंबाइन करता जाएगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में। सेट टेक्स्ट जो फंक्शन है वो पुरानी वैल्यूज को रिमूव करता है, अपेंड जो है वो पुरानी वैल्यूज को नई वैल्यूज के साथ में कॉन्कैट करता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब ये चारों फंक्शंस वही हैं जो मैंने अभी हमने यहाँ प्रॉपर्टीज में समझे। अब इस पे ये 4 और 4 8 फंक्शंस बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। मैं क्लियर करता हूं, जितने इज वाले हैं, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज 4 फंक्शंस, ये सारे इज वाले इफ
इफ में अप्लाई होते हैं। हम जो सीख चुके हैं हमारा इफ एल्स इफ जो हम कंस्ट्रक्ट या इफ एल्स बनाना जो हमने सीखा था सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर, ये सारे उसमें अप्लाई होते हैं। एंड ये चेक करते हैं कि कंपोनेंट लाइक जैसे एडिटेबिलिटी चेक करनी है तो इज एडिटेबल लगाऊंगा, विजिबिलिटी चेक करनी है यानी कि विजिबल है या नहीं है तो मैं आपका इज विजिबल लगाऊंगा, अगर मुझे वहां पे सिलेक्शन चेक करना है कि वो सिलेक्टेड है या नहीं है तो मैं आपका इज सिलेक्टेड लगाऊंगा इफ में, अगर मुझे इनेबिलिटी चेक करनी है तो मैं इज इनेबल्ड लगाऊंगा। तो ये सारे किसके साथ में काम में आते हैं, ये सब इफ के साथ में अप्लाई होंगे किसी भी कंपोनेंट पर जिस पर हम इसका यूज करके चलेंगे। बात करते हैं सेट एडिटेबल, सेट विजिबल, सेट सिलेक्टेड और सेट इनेबल्ड। ये चारों जो सेट वाले हैं यानी कि मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की एज वेल एज इन दोनों की, इन चारों का क्या काम है, ये किसी भी कंपोनेंट को एडिटेबल, इनेबल, विजिबल और लास्ट क्या था हमारे पास में आपका सिलेक्टेड, ये चारों चीज बनाने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि मान लीजिए मुझे किसी भी टेक्स्ट फील्ड की एडिटेबिलिटी ट्रू करनी है तो मैं इस वाले फंक्शन का वहां पे अप्लाई करूंगा एंड आई विल राइट जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट एडिटेबल, इसके इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं ट्रू वैल्यू दूंगा तो वो एडिटेबल हो जाएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रैकेट्स के अंदर फॉल्स वैल्यू दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रॉपर्टीज और फंक्शंस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जब आप फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन अगर एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है तो पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट फ्रेंड्स क्या होगा, स्मॉल। दूसरी चीज हर फंक्शन के बाद में ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेंगे हमें, यानी कि हर फंक्शन की एंडिंग में आपको इस तरीके के ब्रैकेट्स लिखे हुए मिलेंगे। क्लियर? जबकि प्रॉपर्टीज हमारी सिंपल भी होती है, नॉर्मल नेमिंग्स के अंदर भी या सिंपल जो हमारा नेमिंग है या नेम पैटर्न है उसमें भी लिखी जा सकती है। क्लियर? बात करते हैं हमारे अगले फंक्शन की, गेट सिलेक्टेड आइटम। सबसे इंपॉर्टेंट और सिर्फ अप्लाई होने वाला फंक्शन किस पे फ्रेंड्स, ये अप्लाई होता है आपके कॉम्बो बॉक्स के ऊपर। क्लियर? मैं वहां अगर प्रॉपर्ली ये चीज जो है ये सिर्फ लगेगी सीबी यानी कि कॉम्बो बॉक्स वाले कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर मुझे कॉम्बो बॉक्स में से डायरेक्टली कोई भी वैल्यू गेट करनी, जो कि जैसे मान लीजिए सिलेक्ट योर कंट्री हम लोग करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के नाम है और आप उसमें से कोई एक वैल्यू फेच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगाएंगे फ्रेंड्स, गेट सिलेक्टेड आइटम। नेक्स्ट, गेट सिलेक्टेड वैल्यू जो है फ्रेंड्स ये लगता है सिर्फ लिस्ट बॉक्स के अंदर। अगर आप लिस्ट बॉक्स में से या लिस्ट में से आप कोई भी वैल्यू फेच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे गेट सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन। नेक्स्ट इज गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, दोनों में अप्लाई होता है, कॉम्बो बॉक्स में भी और लिस्ट में भी। इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्सेस क्या चीज होती है फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं लिस्ट बॉक्स में और कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यूज मैंने स्टोर करी हैं या सेव करी हैं, हर वैल्यू को एक न्यूमेरिक एक इंटीजर वैल्यू असाइंड है। पहली वैल्यू का इंटीजर या इंडेक्स नंबर होता है 0, फिर अगली वाली का 1, फिर अगली वाली का 2, फिर अगली वाली का 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इंडेक्सेस के थ्रू वैल्यू फेच करना चाहूं तो हमारे पास यहां पे कौन सा फंक्शन है, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज सेट सेलेक्टेड इंडेक्स। जब क्लियर बटन की कोडिंग करते हैं हम लोग तो क्लीन करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आपको शो करनी है वहां पे कॉम्बो बॉक्स पे या लिस्ट में कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड कौन सी दिखानी है, आप उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, सेट सेलेक्टेड इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्सिंग के थ्रू। नेक्स्ट वन गेट पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड में अप्लाई होता है फ्रेंड्स, और पासवर्ड फील्ड के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यू फेच करनी है, लाइक हम लोग जब भी पासवर्ड फील्ड्स की कोडिंग करते हैं, आप अपना पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर पासवर्ड आपके पास किसी वेरिएबल में सेव होता है वो कौन से फंक्शन के थ्रू पॉसिबल है, गेट पासवर्ड। जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पर गेट टेक्स्ट काम कर रहा है वही पासवर्ड फील्ड पे कौन सा फंक्शन काम कर रहा है फ्रेंड्स, गेट पासवर्ड। लास्ट के हमारे दोनों फंक्शंस ये दोनों हैं टेबल कंपोनेंट से रिलेटेड। अभी मेरे आने वाले वीडियोस में जब मैं आपको कनेक्टिविटी समझाऊंगा टेबल की, उसमें इन दोनों का काम है। जैसे पहला है एज द नेम सजेस्ट एड रो, एक वैल्यू टेबल में पूरी रो इंसर्ट कराने के लिए फंक्शन है एड रो। एंड अगला वाला है हमारा रिमूव रो, टेबल से एक पूरी कंप्लीट रो को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए हमने फंक्शन यूज किया है कौन सा फ्रेंड्स, यहाँ पे रिमूव रो। ये थे मेरा पर्टिकुलर वीडियो किस चीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स as much as you can. Thank you so very much.